ठीक है ना। आज 14 नवंबर का दिन है, ठीक है। और करंट अफेयर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे पहले बता दीजिए आप लोग, नेपाल की महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सुशीला कार्की बनी है ना। हाँ, और जापान की महिला प्रधानमंत्री कौन बनाई गई है? सान्या तकाइची बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया है? कोरिडो मचानो को दिया गया है। और 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? सर ऊपर करके देखो, क्या कर रही हो, लिखो मत। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है जी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? सोचकर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? बानो मुश्ताक को। और एक लोग और हैं, उनका नाम है भस्त्री करके, उनका नाम है, बहुत से नाम है, नहीं भस्त्री ऐसे उनका नाम है। तो बस मेन में याद रखो कि बानो मुश्ताक को 2025 का क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर। और इस लेजे को बुकर पुरस्कार दिया गया 2025 का। इस लेजे, क्या मैंने बोला? इस लेजे को, ये है क्या? ये ब्रिटिश हंगेरियन लेखक हैं। इस लेजे जिनको क्या दिया गया है? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया था? समंथा हार्वे को। 2024 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? समंथा हार्वे को। इस बार इस लेजे को दिया गया है। और वो हैं क्या? वो ब्रिटिश हंगेरियन लेखक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को दिया गया है। कहानी का नाम है द हार्ट लैम्प। कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं, उनको ये दिया गया है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, है ना, साहित्य से संबंधित हैं। फिर उसके बाद 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बताए थे, किसको दिया गया था? गीत गुलजार और हाँ, जगत गुरु राम भद्राचार्य को। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के लिए दिया गया? संस्कृत भाषा के लिए। तो गीत गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया, है ना। ये सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं और इसको रिकॉल भी करते रहेंगे, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा हम लोग आज के डेट का करंट अफेयर लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्टार लगा के लिखते चलिए, जल्दी लिखते। करंट अफेयर में लिखिए तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए हैं? किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए हैं? इसका नाम लिखेंगे हम लोग, पुनात सांगछू। पुनात सांगछू। पुनात सांगछू। पुनात सांगछू। रोमन में लिखिएगा सेकेंड, यहाँ रोमन में सेकेंड।
जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। अब ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी मोदी जी कहाँ के दौरे पर थे? भूटान के दौरे पर, ठीक है ना। तो भूटान में उन्होंने जाकर एक उनात सांगछू नाम के जल विद्युत परियोजना का क्या किए हैं? उद्घाटन किए, ठीक है ना। अब बात आई है भूटान, किसकी बात आई है? भूटान की बात आई है। तो भूटान की राजधानी कहाँ है जी? भूटान। भूटान की जो अगर कैपिटल की अगर बात किया जाए तो भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू है, थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ पर है? और यहाँ भूटान की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो इसकी मुद्रा क्या है? नगलुट्रम, नगलुट्रम, नगलुट्रम भूटान की क्या है? मुद्रा है ना। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हो तो ये क्या है? तीरंदाजी है। और यहाँ के नरेश का क्या नाम है? जिग्मे नामग्याल वांगचू। यहाँ के जो नरेश बोल दो या राजा बोलो या नरेश बोलो, उनका क्या नाम है? नामग्याल वांगचू, नामग्याल वांगचू, ये अलग है। नामग्याल वांगचू वहाँ के क्या है? नरेश है ना। भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है? भारत भूटान के साथ हमने पढ़ाया है, भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और कितने राज्य भारत भूटान के साथ शेयर करते हैं? बताओ, इधर देखो। भूटान के साथ भारत जो बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर की बात करें अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत भूटान के साथ, है ना। और अगर राज्य की ऐसे देखो, इधर बीच में अगर भारत का जैसे ऐसे बीच में अगर देखोगे इधर, तो इधर है तुम्हारा नेपाल और इधर है तुम्हारा भूटान। अरे पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं, नक्शा कहाँ गया? यहाँ का नक्शा नहीं है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, जब पूर्वोत्तर भारत आप लोग बनाते हैं, है ना, तो नक्शा में ऐसे करके इधर ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके इधर जाता है फिर इधर चला आता है। तो यहाँ पर बीच में है ना, इधर नेपाल है और यहाँ क्या है? भूटान। चूंकि ये पूर्वोत्तर के राज्य है ना, और पूर्वोत्तर में 7 राज्य आते हैं, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जी? मिजोरम राज्य है। यहाँ पर कौन सा राज्य है जी? मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर। और यहाँ पर तुम्हारा कौन सा है? नागालैंड। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। और बीच में तुम्हारा असम है ना, यही मेघालय है, यही लटकता हुआ त्रिपुरा है, ठीक है। और इधर क्या है तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का इधर लास्ट बॉर्डर इधर जाता है और वहां पर लास्ट बॉर्डर जो पड़ता है दार्जिलिंग। कौन सा? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग के 2004 में दार्जिलिंग के चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। याद रखना, भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को, पश्चिम बंगाल। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ नेपाल और इधर है भूटान। तो देखो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? इधर तुम्हारा हो जाएगा असम और इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी अगर बॉर्डर शेयर की बात करते हो, अगर भूटान के बॉर्डर शेयर की बात करते हो तो किसके साथ? तो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? सिक्किम के साथ। और फिर वेस्ट बंगाल के साथ। किसके साथ? सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ और फिर असम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है भूटान। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ भी, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी क्या करता है? भूटान बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो भूटान के बारे में हमने जितना होता है लगभग मैंने बताया। आपको याद रखना पड़ेगा, भूटान के साथ बॉर्डर 699 किलोमीटर, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पर मुद्रा नगलुट्रम चलता है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और यहाँ के राजा का क्या नाम है? नामग्याल वांगचू। और यहाँ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। भूटान के बगल में है नेपाल, है ना। नेपाल के साथ भारत बॉर्डर कितना शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। और नेपाल में ही नेपाल की पर्यटन राजधानी कहाँ पर बनाई गई है? पोखरा को। नेपाल की पर्यटन राजधानी कहाँ पर बनाई गई है? पोखरा। नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, SAARC, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। यानी ये सार्क, तो सार्क एक मछली होता है ना, तो जिसको कहते हैं लोग पालोगे तो खतरा होगा,
तो याद करने के लिए सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल मतलब नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है ना। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में है। और नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाई गई पोखरा को। और नेपाल बिहार के साथ 729 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और बिहार के 7 राज्य बिहार के 7 जिले नेपाल से लगते हैं। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ शेयर करते हैं? 7 जिले। आपको वो भी याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे बिहार के नक्शा में अगर बनाया जाएगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। इधर नेपाल है तुम्हारा, नेपाल का ये तराई क्षेत्र है। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है ना, मधुबनी, सुपौल, अररिया है ना, किशनगंज, ये सब जितने भी हैं ये सब आते हैं कितने? बिहार के 38 जिला में से 7 जिला इधर बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, नेपाल के साथ। और 729 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ के लिखिए इसमें, आगे लिखिए इसमें। हर चीज़ को लिखा नहीं जाता है, थोड़ा सुनने की भी कोशिश करो। तो आगे बढ़ो, हम अगला लिखेंगे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में 2024 में लिखो ना, मैं बता रहा हूँ। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। किस राज्य को? महाराष्ट्र को, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बारे में अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है ना। और वहीं पर क्या है? एलिफेंटा टापू है। अजंता और एलोरा की गुफाएं वहीं महाराष्ट्र में है ना। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी है महाराष्ट्र, है ना। अच्छा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी भी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए क्या होता है? सबसे उत्तम होता है, क्योंकि कपास पानी को बनाकर रखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। समझ आई बात? तो कभी भी अगर पूछ ले कि सबसे अधिक काली मिट्टी भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र मारेंगे। क्या मारेंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इसके पहले एकनाथ शिंदे थे। इसके पहले वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अब हो गए देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, महाराष्ट्र में ही अर्थात मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु बनाया गया था। याद है? मैंने पढ़ाया था। समुद्र के ऊपर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज कौन था? अटल सेतु था। 21.5 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर की लंबाई थी, है ना। ये मुंबई को किससे जोड़ रहा था? नवी मुंबई। तो आप याद रखिएगा कि समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा अगर ब्रिज की बात करते हैं तो वो अटल सेतु है। ये किसको किसको जोड़ेगा? तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। और लंबाई कितना है? 21.9 किलोमीटर, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर है ना। समुद्र के ऊपर कितना? 16.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे लिखिए। एक बात और याद आ गया, महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार से रामवीर सुतार को नवाजित किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, है ना, मतलब विभूषण पुरस्कार दिया गया था, तो वो किसको दिया गया था? तो रामवीर सुतार को, या राम सुतार, याद रखना। और राम सुतार वही वास्तुकार हैं जो गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पर बने 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है, उसके वास्तुकार पूछा जाएगा कौन है? तो रामवीर सुतार हैं। और उन्हीं को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या दिया गया है? महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। याद रखना। देखिए, अमेरिका ने हाल ही में मिनटमैन
अमेरिका ने हाल ही में मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अमेरिका ने हाल ही में मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था। मिनटमैन मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था, ठीक ना। नीचे डैश करके लिख दीजिए मारक क्षमता 10,000 से 13,000 किलोमीटर। मारक क्षमता 10,000 से 13,000 किलोमीटर क्षमता उसकी मारक क्षमता है, ठीक है। एक और लिख लीजिए यह, उसके नीचे लिखिए यह 3 चरणीय ठोस ईंधन आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अगर बात आई है अमेरिका की, ठीक है, तो मैंने अमेरिका के बारे में बहुत सब, मतलब आप यही जानिएगा ना कि मिनटमैन नाम का एक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है, तो सीधे क्या उत्तर लगाएंगे, अमेरिका ने, है ना, अमेरिका ने। अच्छा, अगर बात अमेरिका की आई है तो लिखेंगे कम, हम लोग सुनेंगे ज्यादा। चलो, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, है ना। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब? 1492 में। उसी के सम्मान में अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डी और सी लिखते हो तो सी मतलब कोलंबिया होता है, कोलंबस के सम्मान में ही रखा गया है, ठीक है। पूछा जाएगा वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है बाबू? पोटोमैक। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। किस पार्टी के? रिपब्लिकन पार्टी के, है ना। अच्छा, उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन बने हैं? जेडी विंस बने हैं। और वहाँ के क्या कहते हैं, अमेरिका में एक भारत के सीबीआई के जैसा एक क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका नाम है FBI, है ना, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। उसके हेड कौन बनाए गए? काश पटेल बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? काश पटेल बनाए गए, है ना। अच्छा, अमेरिका में अगर बात करते हो तो अमेरिका के साथ भारत कौन सा सैन्य अभ्यास करता है जी? युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प तर्कस, युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प तर्कस, है ना, रेड फ्लैग, ठीक है। ये सब भारत किसके साथ एक्सरसाइज करता है? अमेरिका के साथ करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे लिखिए, क्रिकेट में कितने वर्षों बाद, क्रिकेट में कितने वर्षों बाद, क्रिकेट में कितने वर्षों के बाद, क्रिकेट में कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल होगा 128 वर्ष बाद, लिख लो 128 वर्ष बाद, 128 वर्ष बाद, है ना। अब सुनिए इधर, ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है ना। और सबसे पहले, ठीक है ना, एथेंस में खेला गया था 1896 में, है ना, 1896 में। अच्छा, 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था जी? टोक्यो में हुआ था। और 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और फिर 4 साल बाद 2028 में होने जा रहा है। कहाँ?
लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में है। लॉस एंजल्स कहाँ पर है? तो याद रखिएगा 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा, 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ होगा? अमेरिका में। अच्छा, अभी वहाँ किसी का बैठक भी हुआ है, मुझे बता दो किसका बैठक हुआ है? कनाडा में। ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ है जी? वो तो ब्राजील में हुआ है ना, ब्राजील में COP30 का बैठक। कनाडा में किसका बैठक हुआ है बताओ? G7 का। G7 का बैठक कहाँ पर हुआ है? मैंने पढ़ा रखा है ना। G7 2025 कहाँ हुआ है? कनाडा में। कनाडा USA में। पिछली बार कहाँ हुआ था? इटली के पुगलिया में। इटली के 2024 में G7 की बैठक इटली के पुगलिया में हुआ था, तो इस बार कनाडा में हुआ है। G20 दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। पिछले साल कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, है ना। SCO का 2025 का बैठक इस बार कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है, SCO का, है ना। नाटो का बैठक हाल ही में कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड में, है ना। अच्छा, बिमस्टेक का 6वां बैठक हाल ही में अभी कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। बिमस्टेक का 6वां बैठक कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। बिमस्टेक का 6वां बैठक कहाँ हुआ है? थाईलैंड। अच्छा, मुझे बताओ ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स में 4 और सदस्य देश बनाए गए थे, याद है आपको? ब्रिक्स की अगर बात आई है तो ब्रिक्स के बारे में भी देख लिया जाए। ब्रिक्स, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और 2024 में ब्रिक्स में 4 और देश जोड़े गए थे, याद है किसी को? मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE। ये मिस्र मतलब, और उसके बाद ब्रिक्स का जो 10वां MC मतलब मेंबर कंट्री जो बना हुआ है, ये कौन बना है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है जी? जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है, ठीक है। अच्छा, और भी अगर बात किया जाए तो भारत इंडोनेशिया के साथ कौन सा एक्सरसाइज करता है? समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति भारत एक्सरसाइज करता है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में बता दिए। थोड़ा मुझे बता दो नाटो के बारे में बता दो। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर नाटो का कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके नाटो के हेड कौन है? मार्क कार्नी नाटो के क्या है? हेड। अच्छा, बता दो मार्क कार्नी, सॉरी क्या बोले हैं? सॉरी, हाँ, इसके मार्क रूटो होंगे। मार्क कार्नी तो वहाँ के प्रधानमंत्री है ना, कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। और मार्क रूटो नाटो के हेड है, याद रखिएगा। हो गया मिस्टेक, कोई नहीं। अच्छा, मैंने पूछा है एडीबी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मसातो कांडा को एडीबी का हेड बनाया गया है। मसातो कांडा को एक बात और बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसको मैंने पढ़ाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है ना। आगे इसमें लिखिए अगला। अच्छा, क्रिकेट के बारे में बात आया है तो क्रिकेट के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। IPL जो अभी हाल ही में हुआ, अच्छा कल मैंने पढ़ाया था खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है तुम बताओ? कल आई थी आप? कल नहीं आई थी, रोज क्यों नहीं आती हो? हाँ, तुम बताओ जी, पहले यहाँ से। हाँ बताओ, सीधा बैठो। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या था? बिहार और दिल्ली में, बिहार के 5 जगहों पर और दिल्ली में 1 जगह पर आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का।
है ना। और इसमें शुभंकर क्या बनाया गया था, गज सिंह को। गज सिंह क्या था, और 4 से 15 मई को बिहार में इसका आयोजन हुआ था सर, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कल पढ़ाया था कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ हुआ है, या जिसको विंटर गेम कहते हो, कल मैंने पढ़ाया था लद्दाख में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लद्दाख में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। इनको याद रखो, है ना। कल मैंने ये भी पढ़ाया था ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेल का खिताब किसने जीता था, जैनिक सिनर ने, और फीमेल का खिताब किसने जीता था जी, मेडिसिन कीज ने। मेडिसिन कीज ने, मेडिसिन कीज ने। कल मैंने पढ़ाया था इस चीज को, ठीक है ना। तो ये आपको लिंक करना पड़ेगा सब चीज, आगे बढ़ते हैं उसमें। अच्छा, एक बात और बताते चलो, बिहार में अगर बात किया जाए तो आईपीएल का इस साल कौन सा संस्करण हुआ है, 18वां संस्करण हुआ है। कौन जीता है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीता है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीता है। इसमें नया और युवा चेहरा कौन सा था, वैभव सूर्यवंशी था, है ना। बिहार के समस्तीपुर जिला के वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ 10 लाख में किसने खरीदा था, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा था, है ना। और इस बार सबसे अधिक पैसे में किसको खरीदा गया था, ऋषभ पंत को। कितने करोड़ में, 27 करोड़ में। किसने खरीदा था, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। आईपीएल की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था, 2008 में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन जीता है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई में हुआ है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शिखर धवन, है ना। और कौन जीता है, भारत जीता है। कौन जीता था, भारत जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का कौन जीता था, भारत जीता था, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। एशिया कप कौन जीता था, भारत जीता था। किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन जीता था, भारत जीता था। किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था, है ना। इन खेल के बारे में भी आपको अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे एक बात और, वुमेन प्रीमियर लीग इस बार कौन जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है, वुमेन प्रीमियर लीग, है ना। किसने जीता है, हाँ, मुंबई इंडियंस ने जीता है। अच्छा, जो आईपीएल जीता है बैंगलोर ने, किस टीम को हराया था, किंग्स 11 पंजाब को हराया था। कप्तान कौन था, श्रेयस अय्यर था। कप्तान कौन था, श्रेयस अय्यर था, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो आयरलैंड की देखो बाबू, जल्दी जल्दी लिखो, बूंदी बूंदी ना बना, जल्दी जल्दी लिखो। आयरलैंड की 10वीं महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। एक मिनट स्टॉप। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में, कैसे लिखना, आयरलैंड की 10वीं शपथ ली है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति शपथ ली हैं, शपथ ली हैं कैथरीन मार्टिना कोनोली। कैथरीन मार्टिना कोनोली, कैथरीन मार्टिना कोनोली। आयरलैंड की राजधानी कहां पर है जी, कैथरीन लिखी हो, मार्टिन लिखी हो, कोर्नोली है ना। आयरलैंड की राजधानी कहां पर है जी, तो राजधानी खुद है किसी का लगता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। कहां पर है, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहां पर है, डबलिन है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, माइकल मार्टिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, माइकल मार्टिन है। आयरलैंड के अभी राष्ट्रपति जो चुने गए 10वें राष्ट्रपति कौन है, कैथरीन मार्टिन कोर्नोली। कैथरीन मार्टिन कोर्नोली, है ना। अच्छा, मुझे बता दो, गणित का एबेल पुरस्कार इस बार 2025 में किसको दिया गया है, मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा को गणित का एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, मसाकी काशीवारा को। एक बार और बता दो, अर्जुन पुरस्कार, है ना, सॉरी, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कितने लोग को दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कितने लोग को दिया गया है इस बार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इस बार कितने लोग को दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार 4 लोग को दिया गया है, याद रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोग को दिया गया है? 4 लोग को। उन लोग का क्या नाम था? पहला नाम था डी गुकेश, पढ़ा है ना, डी गुकेश। और दूसरा क्या था? हरमनप्रीत। और तीसरा नाम मैंने क्या पढ़ाया था? प्रवीण कुमार। और एक नाम और बता दो, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार। एक नाम और बताओ जी। नहीं, डी गुकेश, हरमनप्रीत, हाँ, मनु भाकर को दिया गया है क्या चीज? ये 4 लोग को इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है ना। 2024 में 5 लोग को भारत रत्न दिया गया था, याद है? कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन को, है ना, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, और किसको? चौधरी चरण सिंह को, और किसको? 2 लोग बताइए, आप लोग जल्दी बताइए, 2 लोग बताओ। नहीं याद आ रहा है? हाँ, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, है ना, और लाल कृष्ण आडवाणी, और एक लोग बता दो कम से कम। नहीं याद आ रहा है? PV नरसिम्हा को नहीं याद है? सब भूल गया है, कब याद होगा? पढ़ते नहीं हो तुम लोग घरे? हाँ, एक भी अच्छा नहीं पढ़ती हो, क्यों? कैसे गुजारा होगा? हाँ, कहोगे आते हैं बहुत लिखवाते नहीं हैं, पूछते भी हैं। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, टेनिस टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट